So being in the field for more than almost 10 to 15 years और almost 5 to 7 years हो गए हैं for helping businesses to expand globally as well. तो बहुत से businesses में हमने ये चीज़ भी ऑब्जर्व की है कि लोग कंपनी रजिस्ट्रेशन और इनिशियल प्रोसेस तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन लेटर ऑन दे हैव नेवर स्टार्टेड एनी बिजनेस ओवर देयर। और उसकी मेजर वजह यही होती है कि वो जस्ट एक पॉइंट डिस्कस किया, किसी ने मशवरा दिया, किसी के कहने पे एक ऑप्शन कि हाँ ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और उन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली, उसके टैक्स आईडी सारी चीज़ें रेडी हैं, बट नाउ दे डोंट नो दैट हाउ टू ट्रांसफॉर्म दैट आइडिया और दैट डिस्कशन इनटू एक्चुअल बिजनेस। और वो फिर उन कंपनीज को यूज़ ही नहीं करते हैं, एंड देन दे कम अप कि जी आप इस कंपनी को क्लोज करवा दें या हमें इसको यूज़ नहीं करना है, हाउ वी कैन क्लोज दिस और हाउ वी कैन ट्रांसफर दिस। तो इसलिए आपको पहले बिजनेस की नेचर को, उसकी फिजिबिलिटी को, उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगेन ये एक नॉर्मल बिजनेस जैसे आप कहीं पे भी करते हैं, मोर और लेस बेसिक फंडामेंटल्स तो वही हैं इसके भी, इंटरनेशनल बिजनेस के भी। सिर्फ वहाँ की कंप्लाइंसेस, वहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशंस, बैंकिंग चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसे ऑपरेट करता है, आपको उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन बिजनेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली आपको होनी चाहिए। और उसमें सबसे बेसिक चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है और जो मैं समझता हूँ कि वो आपका रेवेन्यू जनरेशन साइकिल सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि कस्टमर कैसे बिल्ड होगा, आपका रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। बाकी सब चीज़ें उसके सपोर्टिव रोल में उसके साथ ऑपरेट करती हैं कि फिर आपने उन प्रोडक्ट्स को कैसे ख़रीदना है या उन सर्विसेज को आप कैसे मैनेज करेंगे। अगेन उन सर्विसेज चीज़ों में आपका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है तो वो फिर ही आपको एडवांटेज देगी, अदरवाइज आप फिर दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसलिए जब भी आप यूएस में कोई बिजनेस या सर्विस एक्सपैंड करना चाहें तो इन चीज़ों को कंसिडर करें। अच्छा, नेक्स्ट, जब आपको ये सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हों, आपको बिजनेस की पूरी फिजिबिलिटी समझ में आ रही हो और आपको ये सारा आइडिया क्लियर हो कि रेवेन्यू साइकिल कहाँ से स्टार्ट होगा, कस्टमर जनरेट करने से लेकर आप मार्केटिंग एफर्ट्स कैसे करेंगे। अगेन उसमें बहुत से ऑप्शन होते हैं आपके पास और हर बिजनेस टू बिजनेस वो आपकी स्ट्रेटजी डिफर कर रही होगी। आप एड्स के थ्रू कस्टमर जनरेट कर रहे होंगे कुछ केसेस में आपको कॉलिंग डायलिंग के थ्रू कस्टमर जनरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ केसेस में आपको डिफरेंट प्रोफेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं लिंक्डइन की तरह वहाँ से कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे। तो लेकिन जो भी आपके बिज़नेस की नेचर है, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किस तरीके से रीच आउट करेंगे कस्टमर को और कैसे हम अपनी लीड्स को कन्वर्ट करेंगे कस्टमर्स में। और ये सारी चीज़ें जब आपकी सॉर्ट आउट हो जाएं, देन यू शुड गो फॉर द कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड बैंकिंग एंड ऑल दैट स्टफ। अगेन इसमें बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो जस्ट अभी उनकी बाकी वर्किंग चीज़ें कंप्लीट नहीं होती और पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में समटाइम प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो टाइम पीरियड कई दफ़ा ऐसा चूज़ करते हैं कि जिसकी वजह से फ़ौरन आपने भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और कुछ ही 2-3 महीने या 4 बाद आपको उसकी कंप्लाइंसेस करनी पड़ गई और बिजनेस अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, उस सूरत में भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अदर दैन दैट, अगर वो कंप्लाइंसेस फ़ौरन ड्यू नहीं भी हुई और आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको ये रियलाइज़ हुआ कि अभी वर्किंग चीज़ें उस तरह से फाइनलाइज नहीं हैं और हमें कंपनी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट वो भी ज़ाया होने के चांसेस हैं और आपको एनुअल कंप्लाइंसेस फाइलिंग उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा बेयर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले अपनी वर्किंग कंप्लीट करें, उसके बाद अपनी स्टेट सही चूज़ करें, सही बिजनेस मॉडल के तौर पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगेन इन सारे टॉपिक्स पे हमारी सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा स्टेट गलत चूज़ करने से आपको प्रॉब्लम्स हो। समटाइम लोग जस्ट बिजनेस मॉडल गलत चूज़ कर लेते हैं कि एक सिंगल ओनर है, वो जस्ट उसने ये कि चले मैं अपने भाई को भी ऐड कर लेता हूँ, किसी दूसरे फैमिली मेम्बर को ऐड कर लेता हूँ, वो पार्टनरशिप फर्म की तरफ ले गए। लेकिन व्हेन दे कम टू नो कि पार्टनरशिप फर्म की कंप्लाइंसेस ज़्यादा हैं, सबको पार्टनर्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेंगी और डिफरेंट उसमें फ़र्क है चीज़ों में, देन उनको फिर अपनी कंपनी के वो स्टेटस या रजिस्ट्रेशन मॉडल चेंज करने पड़ते हैं, जिस पे फर्दर कॉस्ट इनकर हो। इसलिए इन सारी चीज़ों को भी फिर आप एनालाइज करें और फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की तरफ आप जाएं, फिर उसके बैंकिंग मर्चेंट जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करें और देन आप अपने बिज़नेस को वहाँ पे एस्टेब्लिश करें। और कोशिश ये करें कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर दें और आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ें मुकम्मल हों, बस यही एक चीज़ आपकी पेंडिंग में हो, कस्टमर रेडी है आपको पे करने के लिए एंड यू जस्ट नीड अ बैंक अकाउंट और अ लीगल एंटिटी टू साइन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट और टू चार्ज टू द कस्टमर। ऑलमोस्ट आप ऐसी स्टेज पे ही अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करें, रादर देन कि आप पहले कंपनी रजिस्टर कर लें और बाद में सोचें कि बिजनेस कैसे ऑपरेट होगा। उस सूरत में डेफिनेटली आपके पैसे और टाइम वेस्ट होने के चांसेस रहेंगे। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगेन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए इतनी रेलिवेंट नहीं, लेकिन जो लोग बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहे हैं अपना इंटरनेशनली, लोकल अपने कंट्री में कोई बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, जॉब से रिलेटेड कोई बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो उनको मोस्टली बहुत सी चीज़ों में ये कन्फ्यूजन रहती है। तो इसलिए ये एक बेसिक सा एक आइडिया है कि आप इंटरनेशनल बिजनेस करना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन आपको एक बिजनेस की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए और जो बिजनेस आप एक्सपैंड करने जा रहे हैं, जो बिजनेस आप स्टार्ट करने चाह रहे हैं, उसके बारे में फ्रॉम स्टार्टिंग टू इट्स एंड और उसका कंप्लीट जो एक रेवेन्यू सर्कल होता है वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। और वो चीज़ें जब आपकी क्लियर हों देन आप लीगल चीज़ों की तरफ जाएं, उसकी रजिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ों की तरफ मूव करें, देन उसके बैंकिंग
और बाकी ऑपरेशंस को देखें, ताकि फौरी तौर पे आप बिज़नेस में मूव कर सकें आगे और रेवेन्यू जनरेशन की तरफ चलें, ताकि कोई भी जो कॉस्ट और एक्सपेंसेस चीज़ें हैं वो कम से कम आपको खुद बेयर करनी पड़े, बल्कि बिजनेस खुद अपनी रेवेन्यू जनरेशन के थ्रू अपनी एक्सपेंसेस को मीट करना शुरू कर दे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इसके हवाले से इंटरनेशनल बिजनेस को एक्सपैंड करने के हवाले से एक बेसिक सी डिस्कशन थी। इफ़ यू थिंक आपको कोई और चीज़ें इसके बारे में जाननी है या कुछ चीज़ें हम मिस आउट कर गए इसमें, तो जस्ट राइट डाउन टू अस एंड वी विल bring more informative content in the coming days. Thank you.